आपके इंतज़ार की घड़ियों को यहाँ पर विराम देते हैं और सत्र की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमारे सत्र का विषय है प्रतिमाएं आस्था की शक्ति, और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सुप्रसिद्ध लेखक अमीश त्रिपाठी जी को। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ भावना राय जी को। कृपया आप मंच पर पधारने की कृपा करें। आपसे संवाद करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में प्रमुख श्री आत्मप्रकाश मिश्र जी। मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और इस क्रम में सबसे पहला जो क्रम है वो जाता है अतिथि स्वागत की ओर। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट दैनिक जागरण श्री विनोद श्रीवास्तव जी को। अब मैं अनुरोध करूंगी एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण श्री अनंत विजय सर से कि वे आदरणीय श्री आत्मप्रकाश मिश्र जी मौजूद हैं, उनको व्यंग वस्त्र देकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। 1854 में वामपंथ के रहनुमा कार्ल मार्क्स ने न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून में लिखा था कि ब्रिटिशर्स भारत के साथ जो कर रहे हैं, जो ज्यादतियां कर रहे हैं, वो दुखद हैं लेकिन आनंददायक भी हैं। हाथी गणेश, बंदर हनुमान, बैल नंदी को पूजने वाले भारत में रहने वाले लोग कितना भी विकास कर लें, वो हमेशा हुकूमत किए जाने योग्य हैं। मित्रों, शताब्दियों से मूर्ति पूजक बनाम मूर्ति भंजक, बुत परस्त बनाम बुत शिकन, आइडल वर्शिपर वर्सेस आइडल डिस्ट्रॉयर का संघर्ष पूरी दुनिया ने ग्लोबल रूप में देखा है। और इसी विषय पर इस देश और दुनिया के लोकप्रिय उपन्यासकार लेखक श्री अमीश त्रिपाठी की ताज़ी किताब, जो उन्होंने अपनी बड़ी बहन भावना दीदी के साथ लिखी है, आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, प्रतिमाएं आस्था की शक्ति, इसी विषय पर उनसे हम बात करेंगे दैनिक जागरण के इस सतरंगी उत्सव में, जिसे हम सब प्यार से संवादी कहते हैं, और रिकॉर्डेड रूप में ये उसका पहला सत्र है। अमीश और भावना दीदी, मैं भी आपको दीदी कह देता हूं क्योंकि अमीश लगातार आपको दीदी कह के संबोधित करते हैं। बस लगातार सवाल पूछता जाऊंगा और आप दोनों में से जिसकी इच्छा हो वो उसके जवाब देता जाए। इस विषय पर पुस्तक लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्यों इस विषय पर? वैसे आपने बहुत लिखा है, आपने शिवाकू वंश पर लिखा है, आपने राम पर लिखा है, आपने शिव पर लिखा है, आप दोनों ने मिलकर धर्म पर भी लिखा है, लेकिन ये मूर्ति पूजा आपके मन में कहाँ से आई? आत्मा जी, आपने सही कहा। ये इतिहास का एक मोड़ आया था पिछले 2000 साल में, 2000 वर्ष में। नहीं तो प्राचीन समय में तो पूरे विश्व भर में मूर्ति पूजक संस्कृतियाँ थी, मूर्ति पूजक सभ्यताएँ थी। लेकिन इतिहास का ऐसा मोड़ आया कि सब मर गईं, या एक्चुअली सही कहें तो मार दी गईं। फेरोनिक इजिप्ट, पेगन ग्रीस, पेगन रोम, मेसोपोटामिया, ये सब मार दिए गए। सेंट्रल अमेरिका, कांस्य युग के संस्कृतियों में से सिर्फ मात्र भारत आज भी जिंदा है। और मूर्ति पूजक संस्कृतियों में से शायद जापान एक अभी भी एक मूर्ति पूजक संस्कृति है जो आज भी जिंदा है। चाइना, लेकिन चाइना में भी पिछले 70-80 साल में जो मार्क्सवादी, जो 100 साल में जो मार्क्सवादी जो राज्य चला, उसके ऊपर वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रेवोल्यूशन, उसमें काफ़ी ये सब जो पुराने, उन्हें ओल्ड वेज कहते थे, और उसे कई हद तक मिटा दिया गया। और भारत आज भी हम लोग जिंदा हैं। आपने जो कार्ल मार्क्स के बारे में कहा वो एकदम सही था। उसने कहा था ये, और उसने तो सिर्फ बातें की, कई आक्रांताओं ने हमारे ऊपर हिंसा भी की, करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में, सिर्फ एक कारण से कि क्योंकि वो गलत भगवान या देवी की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा करते थे। बस उन्हें उसी कारणवश करोड़ों लोगों को मार दिया गया, मंदिरें तोड़ दी गई पूरे विश्व भर में, सिर्फ भारत में नहीं। बहुत विश्वविद्यालय जला दिए गए। लेकिन दुख की बात यह है कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
लेकिन जो दुश्मन थे 2000 साल तक, हम खुद अपने संस्कृति को इस हद तक भूल गए हैं कि जिन लोगों ने हम पर इतने प्रहार किए उनको हम अभी अपना सरताज बना रहे हैं, जैसे कार्ल मार्क्स को। कितने भारतवासी हैं, देखिए मैं वेलफेयरिज्म का समर्थक हूँ, गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसमें कार्ल मार्क्स का नाम जोड़ने की क्या ज़रूरत है? वो तो भारत से घृणा करता था। वो शख्स मुझे नहीं पता, कार्ल मार्क्स कभी भारत आया नहीं, आया भी नहीं था। उसने भारत की लेकिन कोई भाषा उसको आती नहीं, लेकिन उसने ये लिखा था। विद्वत्तापूर्ण। और आप बताइए, ऐसे इंसान को, कुछ भारतवासी हैं जो कार्ल मार्क्स को, हाँ, भारत एक देश है जो आज भी मूर्ति पूजक देश है, लेकिन यहाँ पे ऐसा गाना बनता है कि पत्थर की पूजा करके हारी में हारी। तो कोई ऐसा गाना म्यूज़िक कंपोज करता है, कोई गाता है, और लाखों करोड़ों भारतवासी इस गाने को हिट भी बना देते हैं। मुझे एक डायलॉग याद आता है। वो एक तो ये जिस गाने की बात की आपने, फिल्म कालीचरण का गाना है जो 1976 में रिलीज हुई थी। 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार। आज खुश तो बहुत होगे तुम, आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो शख्स कभी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर नहीं आया, जिसने कभी तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाया, वो आज तुम्हारे सामने झोली फैलाए खड़ा है। आज खुश तो बहुत होगे तुम। और लोगों ने बड़ी तालियां बजाई थी। यहाँ नहीं बजा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वहां लोगों ने बड़ी तालियां बजाई थी। मतलब आक्रोश, आक्रोश। कम भी अहंकारी व्यक्ति जो भगवान शिव जी की, और हम अपने संस्कृति को इस हद तक भूल गए हैं। लेकिन फिर भी आज भी अगर मूर्ति पूजा जिंदा है, क्योंकि हमारा दिल अभी भी उसकी तरफ खिंचता है, लेकिन दिमाग में इतना भर दिया गया है कि भाई ये गलत है, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे हैं कि पत्थर पे थूक लगा दो हम पूजा करना शुरू कर देते हैं, कितने बेवकूफ़ हैं हम लोग। तो दीदी और मैं, हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक हैं, और इस पुस्तक के द्वारा हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतनी अच्छी प्रथा क्यों है। वही एक हमारा एक भावना जी 1990, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1990 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की तमिलनाडु कैडर की अधिकारी थीं, और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मैंने अभी इनसे बात कर रहा था, मैंने इनसे पूछा कि त्यागपत्र क्यों दिया। इन्होंने अपनी सौम्य मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैंने शादी कर ली थी। आप लोग भावना जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, खुले दिल से बजाएं, खुले मन से बजाएं। आज भी भारत में ऐसी स्त्रियां हैं जो देश की सर्वोच्च संस्था द्वारा ली जाने वाली सर्वोच्च परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के बाद शादी की वजह से नौकरी से त्यागपत्र देती हैं, उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती। भावना जी, आपका क्या टेक है इस पर जो मैंने बात पूछी? क्या प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जहाँ तक आईएएस की बात है, खीर के लिए शक्कर छोड़ दी। कठिन बिल्कुल नहीं था। बात को आगे बढ़ाती हूँ। कार्ल मार्क्स बुद्धिजीवी तो थे, तो उनने क्यों बोला ये? जड़ कहाँ है? जड़ है अब्राहमी जो पंथ हैं, रिलीजन्स हैं, उनके सिद्धांतों में। अब्राहमी 3 पंथ हैं, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। सबसे बड़े भाई हैं जुडाइज़म, और सिद्धांतिक रूप से मूर्ति पूजा के खिलाफ शब्द उनके भगवान ने कह दिए उनकी पुस्तकों में। जुडाइज़म के जो होली बुक्स हैं, वो जो बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट है, उसके जो पहले 5 चैप्टर्स हैं, जेनेसिस, लेविटिकस, एक्सोडस, ड्यूट्रोनॉमी और नंबर्स, इनमें भगवान ने ही लिख डाला कि मूर्ति पूजा तो शैतानी है, और धरती से इसे मिटाना आपका धर्म है। ये जुडाइज़म को बता दिया गया। तो ये तो बड़े भाई थे, इनके भगवान ने इनको कन्वर्ट करने को नहीं बोला, क्योंकि वो चोज़न पीपल थे। भगवान ने उन्हें चुना, वो सही हैं, और धरती पे बाकी सब लोग गलत हैं। लेकिन 2 जो छोटे भाई थे वो आज्ञाकारी थे और क्रिया में लग गए। मूर्ति पूजा को धरती से मिटाने में भीषण प्रहार हुआ। 2000 साल बहुत 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 लंबे होते हैं,
और फॉरवर्ड में हमने लिखा है कि क्यों हमने लिखी ये किताब। उनमें से एक हादसा ये भी था कि एक सहेली हमारी आई थी घर, और उनने आवेश में आके कहा कि आप आइडल वर्शिपिंग क्यों कहते हैं, मूर्ति पूजा बोलिए, हम आइडल वर्शिपर्स नहीं हैं। वो अलग थे, हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, आइडल वर्शिपर्स नहीं। वो जो तमाम जो सभ्यताएं थीं, जैसे अमीश ने बोला इजिप्शियन खेम, मेसोपोटामियम जो आज का इराक है, साउथ अमेरिका में एज़टेक्स, इनकाज, मायंस, ग्रीस, रोम, केल्ट्स, पूरी धरती मूर्ति पूजक थी। और पूरी की पूरी धरती में सारी मूर्ति पूजकों को या तो मार डाला या फिर वो ओवरराइट हो गए, रीफॉर्मेटेड हो गए। और उन्हीं विद्वान पूर्वजों के जो आज के जो बच्चे हैं, उनने अपना मुंह मोड़ लिया अपने पूर्वजों से। वो भी मूर्ति पूजक थे। जो एंशिएंट इजिप्ट की जो किताब है द बुक ऑफ द डेड, बहुत ही विस्तार से विधियाँ लिखी हैं कि उनके देवी देवताओं को कैसे पूजा जाए। ग्रीस में जो ऑरिकल वर्शिप थी, विस्तार से लिखा गया है और बताया गया है कि किस रूप से उनकी पूजा करनी है। तो प्राण प्रतिष्ठा तो वो भी करते थे, मूर्ति पूजक वो भी थे। और ये जो किताब है, ये हमारी सभ्यता को नमन है और उन मिटे हुए लोगों की भी याद में ये लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी इतनी विद्वत्तापूर्ण बातें हैं, उनको बीच में रोकने का मन तो नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं। सेशन 45 मिनट का है, सवालात काफ़ी हैं हमारे मन में, और हमारे दर्शकों से हमारी बात हो रही थी तो काफ़ी सवाल आपके लिए हमारे पास हैं। हम अगर भारत की बात करें तो वैदिक काल में तो मूर्ति पूजा नहीं थी, चारों वेदों में मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है। भारत में मूर्ति पूजा कब से देखते हैं आप, कब से होनी शुरू हुई? कई बुद्धिजीवी कहते हैं कि शायद ये यूनानियों के द्वारा आया, ग्रीक्स के द्वारा। लेकिन मूर्ति पूजा यहाँ पे बस क्यों गई? क्योंकि जो बुनियादी फ़लसफ़ा जो है कि हम हर चीज़ में देवत्व देखते हैं। जैसा दीदी कह रही थी, जो इब्राहिमी जो रिलीजन्स हैं, और उनका भी एक नज़रिया है, मैं उसे नकार नहीं रहा हूँ, उनके लिए सही होगा, लेकिन उनका नज़रिया है कि जो देव हैं, जो भगवान हैं, वो ब्रह्मांड से परे हैं, और ब्रह्मांड में हर चीज़ प्रोफेन है, गिल्ट रिडन है। लेकिन धार्मिक जो रिलीजन्स हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, और इसमें मैं इंडियन इस्लाम और इंडियन क्रिश्चियनिटी भी जोड़ूंगा, क्योंकि भाई अगर ये जो सूफ़ी दरगाह की पूजा, वो क्या है? वो तो एक तरह से मूर्ति पूजा ही है। हम लोगों का मानना है कि पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड, हर चीज़ में देवत्व है। आप में और मुझ में भी, हम सब में देवत्व है। नमस्ते का मतलब जानते हैं सब लोग? इट्स नॉट हेलो, क्योंकि काफ़ी पश्चिमी लोग जो नमस्ते का अनुवाद हेलो कर देते हैं, एक्चुअली सही अनुवाद है आपके अंदर जो देवत्व है उसकी तरफ मैं नमन कर रहा हूँ। तो हमें हर चीज़ में देवत्व दिखती है। तो मूर्ति एक तरह से एक प्रतीक हो गई हमारे देवत्व को फोकस करने की। तो इसलिए शायद यहाँ पे ये वेदों के बाद पौराणिक ज़माने। अच्छा, अब अभी आपने नमस्ते और हेलो कहा कि नमस्ते को अंग्रेजी में हेलो कर दिया। मेरे मन में एक सवाल रहता है हमेशा कि पौराणिक क्या माइथोलॉजी है? मिथ का मतलब होता है, मिथ शायद एक निगेटिव शब्द है, नकारात्मक, मिथ। लेकिन पुराण तो मिथक नहीं है, वो मिथकीय पात्र नहीं है। तो हम जब पौराणिक को मिथिकल कर देते हैं तो कहीं अन्याय नहीं करते अपनी परंपरा के साथ? ये जो अंग्रेजी शब्द मिथ है, कई बार हिंदी में अगर उसकी चर्चा हो तो लोग अनुवाद करके मिथ्या कह देते हैं, और मिथ्या का मतलब ऑब्वियसली असत्य होगा। लेकिन जो अंग्रेजी शब्द मिथ है, इसका रूट है एक यूनानी शब्द मिथोस, और मिथोस का मतलब असत्य नहीं है। मिथोस का मतलब है एक कहानी जिसके मूल रूप में अंदर एक फ़लसफ़ा छुपा हुआ है, वो है मिथोस।
तो अगर अब इस नज़रिए से देखें तो जो अंग्रेज़ी जो मिथ शब्द है शायद इतना गलत नहीं होगा, क्योंकि हर कहानी में एक फ़लसफ़ा छिपा हुआ है। हाँ, अगर पश्चिमी लोग ये कहें कि भाई उनकी जो परंपराएं हैं वो सत्य हैं और हमारी परंपराएं मिथ्या हैं, हाँ, तो तब हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। और कई बार मैं बड़े विनम्र तरीके से मैं करता भी हूँ। हाल में ट्विटर में मैंने एक कहा था, तो देखिए ये जो अंग्रेज़ी शब्द है इस पे मैं इतना बवाल नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई कहे कि हमारी जो परंपराएं हैं वो असत्य हैं, हाँ, तब मैं ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा और मैं कुछ कहूँगा भी, भाई मैं आपके सत्य की इज्जत कर रहा हूँ, आप मेरे सत्य की भी इज्जत करिए। ये इज्जत कभी एक तरफा नहीं हो सकता है, रिस्पेक्ट हरदम म्यूचुअल होना चाहिए। मैं आपकी इज्जत करूं और आप मेरे देवी देवताओं का तिरस्कार करें, ऐसा नहीं चलेगा, ये म्यूचुअल होना चाहिए। लेकिन लंबे समय तक झगड़ा तो यही है कि वो जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करो। ओल्ड बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट जिसमें कहते हैं दाउ शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, फॉल्स इमेजेस। हाँ, तो फॉल्स। अब सवाल ये है कि वो हमेशा तलवार लेकर बुत शिकनी में लगते हैं या क्रिश्चियनिटी लगती है या अन्य धर्म के लोग लगते हैं। जो मूर्ति पूजक हैं वो उन्होंने इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि चलो हम उनको मिटा दें जो मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि न्यूटन ने कहा था हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। नहीं, बिल्कुल मैं सुझाव दूंगी कि इस विषय पर हमने एक आर्टिकल लिखा था नैश इक्विलिब्रियम पर। तो नैश इक्विलिब्रियम का एक प्रिजनर्स डिलेमा है और उस प्रिजनर्स डिलेमा में 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं किसी की इज्जत करूँ वो मेरी इज्जत करे तो ठीक है, वो स्टेबल है। मैं किसी की बेइज्जती करूँ वो मेरी बेइज्जती करे, वो भी स्टेबल है। लेकिन अगर एक तरफा इज्जत हो और दूसरी तरफ से सिर्फ बेइज्जती आए तो वो स्टेबल नहीं है। या तो सब लोग इंटॉलरेंट हो जाएंगे या सबको टॉलरेंट बनना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। ये नैश इक्विलिब्रियम बताता है। हमने इस विषय पर एक आर्टिकल भी लिखा था, क्योंकि देखिए अगर सहिष्णुता सिर्फ एक तरफा जाए तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा ना। क्योंकि देखिए जैसा मैंने उदाहरण दिया, मैं किसी की इज्जत कर रहा हूँ, किसी के देवी देवता की इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो बार बार शिव जी के बारे में कुछ भी गलत शब्द, कभी ना कभी तो भाई मेरा पारा भी हाई हो जाएगा कि बार बार तुम शिव जी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने दूसरों पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन डिफेंस तो जम के किया। हमारी जो इतिहास है हमें बताया जाता है कि हज़ारों साल तक हम हर जंग हारते रहे। अगर हर जंग हारते रहे तो आज भी हम जिंदा कैसे हैं भाई? कुछ जंग जीते, कुछ जंग हारे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कभी हथियार नहीं डाले, बार बार लड़ते रहे। दूसरी जो संस्कृतियाँ थीं, जो आक्रांता यहाँ आए थे वो दूसरे देशों में भी गए। जो अरब वर्ल्ड है, अब्बासिद, मैं लंदन में 4 साल रहा, वहाँ पे मेरे अरब मित्र भी बहुत बन गए। अब्बासिद साम्राज्य का किसी ने नाम सुना है? अरब वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण जो साम्राज्य था, जो तुर्की यहाँ आए थे वो वहाँ भी गए थे, अब्बासिद को पूरा बर्बाद कर दिया। अरब लोग आज भी वो दुख अपने दिल में लेकर रहते हैं। पर्शिया, ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया मिट गई, सब मिट गए, लेकिन हम आज भी ज़िंदा है क्योंकि हमारे पूर्वज लड़ते रहे। ये शायद हमें सीखना चाहिए हमारे पूर्वजों से कि अगर कोई हमारे ऊपर प्रहार करे तो भाई हमें जम के अपना डिफेंस तो करना पड़ेगा ही, कभी-कभी लेकिन हम दूसरों के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस भी कहा जाता है। हमारा वो तरीका था नहीं। भैया आपको अपने रास्ता चलना है, आप चलिए ना, हमें कुछ कठिनाई नहीं है। आप अपना रास्ता हमारे ऊपर मत ना थोपें बस। और ये हमारे पूर्वजों का तरीका रहा है और ये कुछ हद तक सही। अच्छा, इस पुस्तक को लिखने में आप दोनों ने, भावना जी आप और रमेश दोनों से सवाल है मेरा, आपने किन किन ग्रंथों का अध्ययन किया, कौन से स्क्रिप्चर्स पढ़े जब आपने पुस्तक लिखी? अध्ययन रूपक तो आप बोल सकते हैं कि पैदा होते ही हम अध्ययन कर रहे हैं। हम दोनों काशी के हैं। हमारे बाबा पंडित बाबूलाल त्रिपाठी विद्वान थे, प्रोफेसर थे मैथ और फिज़िक्स के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बचपन हमारा पुराणों, इतिहास, वेदों में ही हम पले बड़े हैं। हमारे बाबा
रोज शाम को तुलसीदास जी के मंदिर में जाके बैठते थे और रामचरितमानस के थोड़े से अंश पढ़ते थे। हम सब उनके साथ जाते थे। हमारी जो सबसे बड़ी बुआ थी, हाल ही में उनका देहांत हो गया, डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला, 93 की उम्र में वो गई। डॉक्टर थी उस ज़माने में, वो MBBS किया उनने। प्रोफेशनल महिला थी। मेरे पिताजी से 16 साल बड़ी थी वो, लेकिन शाम को आती थी और घर ही में हम सब कज़न्स नाटक करते थे। कोई कृष्ण बन जाता था, कोई अर्जुन, कोई राधा, कोई राम जी, कोई लक्ष्मण जी। और तो हमारा पालन पोषण ही इस वातावरण में हुआ है और पढ़ने का शौक़ भी है। तो तरह तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं। आई थिंक क्या है आत्मा जी, क्योंकि आजकल हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, अपनी संस्कृति पढ़ने का अवसर तो मिलता है नहीं। हमारी शिक्षा प्रणाली तो ऐसी है कि पढ़ा लिखा के बच्चे को अंग्रेज़ बना दो। तो हमारी खुशकिस्मती थी कि जिस परिवार में हम पले बढ़े वहाँ पे ये सब सीखने का मौका मिल गया। अच्छा, दो चीज़ें हैं अमीश, एक रिचुअल और दूसरा मतलब रिचुअल्स का मतलब परंपराएं, और दूसरा फेथ यानी कि विश्वास। और कई बार दोनों में टकराव होता है। कई बार ऐसा लगता है कि रिचुअल सब इसका समय पूरा हो गया। उदाहरण के लिए रिचुअल्स देखें आप, जब कॉन्वोकेशन होता है विश्वविद्यालय में, लोग गाउन पहनते हैं। यहाँ गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने उस गाउन को हटाया, वेस्टर्न गाउन को उन्होंने इंडियन ड्रेस कर दी। या किसी आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी में जब पासिंग आउट परेड होती है तो जितने नए अफसर बनते हैं वो अपनी टोपियां हवा में उछालते हैं। या उदाहरण के लिए टोपी उसके सर या हम भारतीय परंपरा में कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो पहले सरस्वती पूजा करते हैं, पहले तो सरस्वती वंदना करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं। या उदाहरण के लिए जल्लीकट्टू की परंपरा आप देखिए, वो भी परंपरा है तो तमिलनाडु में। तो ये जो आपसी टकराव है परंपराओं का, परंपरा का और फेथ विश्वास का, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, अगर समय के साथ अगर परंपरा बदले तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो अंदर की जो आत्मा है, जो कोर सिस्टम है, वो बदलना नहीं चाहिए। हमारे हर चीज़ में हम लोगों में ये एक परंपरा रही है हमारे देश में कि जो प्राचीन जो आत्मा है उसे हम पकड़े रहते हैं, लेकिन जो नए ज़माने की कुछ अच्छी नई बातें उसे ऐड कर देते हैं। तो अध्यात्म के तरफ भी हमने ये किया है, रहन सहन के तरफ में भी। लेकिन अगर हम शहर में रह रहे हैं तो मतलब फ्लैट में रहेंगे तो ठीक है, प्राचीन ज़माने में फ्लैट्स नहीं होते थे, लेकिन अगर माँ बाप की इज्जत करना बंद कर देंगे तो भाई पश्चिमीकरण ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो कहाँ पे अच्छी नई बातें हैं उसे ले आया करें, और कहाँ पे हमारी पुरानी जो बातें हैं वो अच्छी हैं उसे ना भूलें। ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे एकदम विश्वास है हमारे जनता पर, हमारी युवा पीढ़ी पर, वो बैलेंस रखे रहेंगे। आप देखेंगे कई लोग जीन्स पहने हुए हैं, मैं भी जीन्स शायद पहना हुआ हूँ, लेकिन दिल हरदम हिंदुस्तानी है पूरा। वो फ्लैट की बात आपने की, तो वहाँ पे फ्लैट्स, मुंबई के फ्लैट्स में जो परंपरा है, जैसे दिल्ली के फ्लैट्स में तो या लखनऊ के फ्लैट्स में कुत्ते यूं दुम हिलाते हैं, मुंबई में यूं दुम हिलाते हैं, फ्लैट्स छोटे बहुत होते हैं। मुंबई में ऐसा है ऐसे कि आपने दोनों हाथ दोनों तरफ कर लिए और दोनों दीवार को नहीं छुआ, फ्लैट आपका काफ़ी बड़ा है। अच्छा, अब आपकी पुस्तक की बात करें। इस पुस्तक में देख रहा था, मैं पढ़ रहा था कि आप जब किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, आप दोनों, वो कॉन्सेप्ट चाहे गणेशोत्सव का हो या हिजरी कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर को समझाने का हो, या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के कॉन्सेप्ट को समझाने का हो, तो बहुत डिटेलिंग करते हैं आप, और लगता है कि हम कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हों, और आप उन पुस्तकों का प्रिंट का कलर भी अलग कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कहीं कहीं कि अचानक कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ कैरेक्टर्स, जैसे आपने पुस्तक उपनिषद के स्टाइल में लिखी है, 5-6 कैरेक्टर्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं, बड़े सुंदर कैरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे, लोपामुद्रा, गार्गी, अनिकेत, अनिर्बान, डॉक्टर आदर्श, अद्भुत, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही आप किसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लगने लगते हैं, ऐसा क्यों? दीदी आप बताइए। ये जो विषय ही थोड़ा दार्शनिक है,
तो थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश की है, थोड़ी ही, ज़्यादा नहीं। और बीच बीच में ब्रेक देते रहते हैं, हंसी मजाक होती है, गाने आ जाते हैं, तो ब्रेक तो देते रहते हैं ताकि ध्यान लगा रहे। अच्छा, इष्ट देव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस ये कॉन्वर्जेशंस के द्वारा अगर चीज़ों को पेश किया जाए तो थोड़ा आसान भी होता है, नहीं तो अगर टेक्स्ट बुक ज़्यादा हो जाए तो फिर लोग बोर भी हो जाते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक इंट्रोडक्शन है मूर्ति पूजा, और जो हमारी जो धर्म पुस्तक है एक इंट्रोडक्शन है धर्म पूजा पर। हमारे एक दर्शक बैठे हैं, उन्होंने मुझे आने के पहले प्रश्न ये पूछने के लिए कहा था कि मूर्ति पूजा के रूप बदले हैं भारत में, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। देखिए, उत्तर भारत में दुख की बात है कि कोई प्राचीन मंदिर, मतलब 700-800 साल से पुराना मंदिर खड़ा नहीं है, खंडर है, क्योंकि तोड़ दिए गए कर्नाटका से ऊपर। आपको एकदम अगर हमारे प्राचीन मंदिर अगर आपको देखने हैं तो आपको तमिलनाडु या केरला जाना पड़ेगा। केरला में एक वडक्कुनाथन, एक बहुत सुंदर मंदिर है शिव जी का, मैं वहाँ गया था, चिदम्बरम। वहाँ पे आप देखेंगे मूर्तियों का रंग रूप ही थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्राचीन ज़माने में वैसा होता था। आज के दौर में कई हद तक जिन प्रतिमाओं को हम पूजते हैं वो कई हद तक एक राजा रवि वर्मा करके एक पेंटर थे 150 साल पहले, उनकी बनाई हुई और उनके इन्फ्लुएंस से तो एक्चुअली जो प्रतिमाएं हैं वो दिन बर दिन, जो सालों पर, दशकों पर, सैकड़ों सालों पर बदलती थी धीरे धीरे, और सिर्फ समय के अनुकूल नहीं, जगह जगह पे भी। तो अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे, वहाँ पे जो हिंदू बुद्धिस्ट एक ही है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे अगर प्रभु श्री राम की प्रतिमा है तो भारतीय नहीं, वो तो मतलब थाई दिखेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से ये प्रभु श्री राम है। और उनको भी हक है, हम कौन होते हैं थाई को बोलने वाले कि भाई हमारे राम सच है और आपके राम गलत हैं? उनको भी हक है, वो भी श्री राम के उपासक हैं। इंडोनेशिया में जाएंगे तो अलग है, साउथ में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है। तो हाँ, प्रतिमाएं बदलती थीं, ये होता है। ये पुस्तक लिखने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? मुझे लगता है जो सनातन परंपरा है, सनातन समाज के लोग हैं, केरल स्टोरी की मुझे याद आती है, जो हिंदू लड़की बाद में कहती कि पापा आपने मुझे हमारे धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। ये दुर्भाग्यशाली है कि सनातन परंपरा में हम अपने घर में धर्म के बारे में बात नहीं करते। हम इस बारे में बात नहीं करते कि गणेश जी, उदाहरण के लिए कहीं मैं पढ़ रहा था कि गणेश जी, जब 4 भुजाओं वाले गणेश जी का कि एक हाथ में उनका टूटा हुआ दांत है और उनकी सूंड ऊर्ध्वमुखी है, और गणेश जी को कहते हैं वो चेतना के विस्तार के प्रतीक हैं। वो जैसे हम डाउनवर्ड टेंडेंसी नहीं बल्कि अपवर्ड टेंडेंसी, स्वाधिष्ठान मूलाधार से होते हुए अनहत की यात्रा। गणेश जी शंकर के पुत्र हैं जो आगम तंत्र के देवता हैं। तो इस प्रकार के एक्सप्लेनेशंस चूँकि भारतीय परिवारों में, भारतीय बच्चों को, सनातन परंपरा में पैदा हुए बच्चों को एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए गए, और बच्चे ही हमसे प्रश्न करने लगे और हम उनको समीचीन उत्तर नहीं दे पाए। दुख की बात यह है। शायद इसीलिए आपने पुस्तक लिखी, और कोई कारण था यह पुस्तक लिखने का? अपने प्रश्न का उत्तर आपने ही दे दिया। जी, मैं चाहता था थोड़ा मैं दे दूं, बाकी आप दें। नहीं, एकदम आप सही कह रहे हैं, यही कारण है। क्योंकि जो हमारे प्राचीन गुरुकुल थे, जो पाठशालाएं थी, जो 18वीं शताब्दी तक एक्चुअली जीवित थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें उसे ध्वस्त किया। वो पूरी जो परंपरा थी, जो प्रणाली थी, तो उसमें तो सब सीखने को मिलता था। लेकिन आजकल जैसे मैंने बताया, हमारी शिक्षा प्रणाली तो रामायण महाभारत तो छोड़िए, मैं यूके में 4 साल था, वहाँ के स्कूलों में आप योग सिखा सकते हैं, यहाँ पे सिखाने में कठिनाई होती है। तो चूँकि हम अपने परंपरा से जुड़ नहीं रहे हैं, तो बच्चों पे क्या अभी उसका भार कैसे डाले? उनकी गलती थोड़ी है, उन्हें कोई सिखा नहीं रहा है। और अपने बच्चों को बता नहीं पाए कि वो 1633 में। तो या तो वो परिवार में पढ़ें या पुस्तकों के द्वारा, क्योंकि शिक्षा प्रणाली तो उन्हें कुछ नहीं सिखा रही, उनकी गलती थोड़ी है। और मित्रों, दुर्भाग्य की बात है कि अपने बच्चों को हम बता नहीं पाए कि 1633 में गैलीलियो को इस बात के लिए पश्चिमी देश में सजा दी जा रही थी, क्योंकि गैलीलियो ने यह कह दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता। यानी 380 साल में यूरोप चल के जहां से जहां तक पहुंचा, और हमारे हम तो हजारों हजार साल से जानते हैं। सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ जी, 2500 साल से। वेनसांग ने लिखा, 6ठी शताब्दी में एक राजा हर्षवर्धन हुआ,
कुंभ ट्रेस हो रहा है हर्षवर्धन के समय से, जुपिटर की चाल पर चलता है, 12 सालों में जुपिटर अपनी राशि में वापस लौटता है। और यह सिद्धांत हमें 6ठी शताब्दी से पता था, और उनको यह नहीं पता था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है या पृथ्वी सूर्य की। और वो हमें बताते हैं कि हम सपेरों के देश हैं, हम बड़े पिछड़े लोग हैं, और हम अपने बच्चों को नहीं बता पाए दुर्भाग्य से कि ऐसा नहीं है, हम क्या थे क्या हैं। आत्मा जी वो तो कहेंगे, वो तो ठीक है, वो तो उनका काम है, लेकिन हम मान क्यों रहे हैं वो हमारी गलती है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई भार तो हमारे ऊपर आता है कि हम सीखें अपने इतिहास को, तो ये जो और दूसरों को बताएं। ये जो कुंठा, मैं एक प्रश्न आप दोनों से पूछना चाह रहा था, ये कुंठा तिरस्कार मन में ये बड़ा अपराध बोध लेके जो हम सनातन परिवार के लोग जीते हैं, तो उसमें ये आपने शुरू में वो एक गाने की बात कही, पत्थर की पूजा करके हारी मैं हारी। मैंने आपको अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुनाया। उस जमाने की फिल्मों में आप देखें बाई एंड लार्ज, अगर किसी ब्राह्मण को दिखाते थे तो उसको लड्डू खाता, पंडित लड्डू खा, हाँ आप लड्डू दे दो हमका। या ठाकुर है अगर तो बहुत ही ज्यादा वो मतलब दरिंदा होगा, बांध दो इसको पेड़ में 100 कोड़े मारो। वणिक है अगर तो लाला जी के गोदाम भरे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आपकी परंपराओं को इस प्रकार से दिखाने का प्रयास हुआ, वो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, कलात्मक रुचियों के माध्यम से, उसने कितना डैमेज किया हमें। एक तेनाली रामन का एक बहुत सुंदर एक तेनाली रामन जो तमिलनाडु कर्नाटका विजयनगर साम्राज्य के थे, कृष्णदेव राय के जो मंत्री थे, एक बहुत अच्छा एक कहानी थी कि अगर आपको एक लाइन को छोटी करनी है तो उस रेखा से लड़िए मत, साइड में एक और लंबी रेखा खड़ी कर दीजिए। हमें बस वही करना है, हमें अपनी कहानी बोलनी है। उनसे क्यों लड़ाई करें, उसमें वक्त क्यों ज़ाया करें और अपनी शक्ति क्यों खोएं। हम लोग बस अपनी कहानी बोलें, लोग सुनने को उत्सुक हैं, बस हमें कहानी बताने की ज़रूरत है। बस 3 प्रश्न हम ले सकते हैं, 3 प्रश्न, कोई भी 3 दर्शक अगर कोई प्रश्न अमीश से करना चाहें। जी नमस्कार आमिश जी और भावना जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी नई पीढ़ी और मेरी अपनी खुद की पीढ़ी, इन्होंने अपने धर्म पुराण वेद के जो ज्ञान हैं उनको सिनेमा के द्वारा जाना और टीवी सीरियल के द्वारा जाना, और उन्होंने उसको जैसा दिखाया वैसा हमारे दिमाग ने एक्सेप्ट किया और मन ने मान लिया। तो ये हमारे पुराणों के साथ, हमारे ज्ञान के साथ अच्छा हुआ या बुरा? कई हद तक जो कई दशकों तक हुआ शायद अच्छा नहीं था। मैं आमतौर पे मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ नहीं कि ज़्यादा उत्तेजित हो जाता हूँ या, लेकिन कुछ 1-2 पिक्चरें तो मुझे इतनी बुरी लगी कि मैंने उस समय आर्टिकल्स भी लिखे उस समय। पीके लेकिन मेरा मानना है, जो मैं अभी कह रहा था, कि एक रेखा से ना लड़ें, साइड में और एक लंबी रेखा खींचें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी जो पुस्तकें हैं ज़्यादातर युवा पीढ़ी ही पढ़ती है, उत्सुक है। हमारी युवा पीढ़ी हमारे धर्म, हमारे जड़ों को समझने के लिए उत्सुक है, एक भूख है, एक प्यास है। गलती हमारी है अगर हमारी पीढ़ी उन्हें एक आधुनिक तरीके से हमारी कहानियाँ, हमारे फ़लसफ़े अगर हम पेश नहीं कर पा रहे हैं। हाल में रामायण टेलीविज़न सीरियल सबने देखा है यहाँ पे? हाँ, जो 1980s में जो प्रकाशित हुई थी, हाल में कोविड में वो दोबारा प्रकाशित हुई। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कितने लोगों ने वो टेलीविज़न सीरियल को देखा? 8 करोड़ लोगों ने देखा, 8 करोड़। इतने लोगों ने तो गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल सीजन को भी नहीं देखा था। जितने सिर्फ भारतीयों ने रामायण टेलीविज़न सीरियल के रीटेलीकास्ट को देख लिया। हमारी जनता, हमारी युवा पीढ़ी बहुत उत्सुक है। गलती हमारी है कि अगर हम कहानी पेश नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा और भी जो लेखक हैं, फिल्म मेकर हैं, मैं इसमें अपना छोटा सा योगदान कर रहा हूँ, लेकिन और भी जो हैं इस मुहिम से जुड़िए और हमारी जो महान परंपरा है इसे फिर से एक आधुनिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से युवा पीढ़ी को पेश करिए। वो सुनने को उत्सुक है। बहुत धन्यवाद। और अगर 2 प्रश्न बहुत जल्दी से हम ले सकें, बहुत संक्षेप में। हाँ, मैं कैप्टन कुलील हूँ
मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूँ कि एक तो ये द्रविड़ शब्द कहाँ से आया, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला। और दूसरी चीज़ की पूरा आपका भी लेखन मैंने पढ़ा जो भी है कि वैष्णव और शिव के बारे में बताई गई है बातें, परंतु आजकल जहाँ भी देखो लखनऊ या किसी भी शहर में सब मंदिर तो हनुमान जी के दिखते हैं। ये वैष्णव और शिव का तो बहुत कम ही अब चलन रह गया। अरे मैं शिव उपासक हूँ, कम से कम मेरे सामने तो ना कहें। अरे साहब, लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर है, मनकामेश्वर है, बहुत से मंदिर है लखनऊ। अच्छा, दो चीज़ें हैं। ये जो द्रविड़ शब्द जो साउथ में जो अभी प्रचलित हुई थी, वो तो हाल में 100 साल पहले करीब, और ये अंग्रेज़ों ने बनाया था 100-125 साल पहले। प्राचीन ज़माने में ये नहीं था। प्राचीन ज़माने में 2 ब्राह्मणों के गुट थे, एक गौड़ ब्राह्मण और एक द्रविड़ ब्राह्मण। तो गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, साउथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उसके दक्षिण उन्हें द्रविड़ कहते थे। तो महाराष्ट्र और गुजरात और सिंध के भी जो ब्राह्मण थे वो द्रविड़ ब्राह्मण थे, और उसके उत्तर जो थे वो गौड़ ब्राह्मण थे। तो लेकिन ये द्रविड़ शब्द का मतलब एक अलग ही एक इस्तेमाल, विचित्र इस्तेमाल हो गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और अंग्रेज़ तो आप जानते हैं, फूट डालो और राज करो की राजनीति करते थे। दुख की बात है कि आज भी हम उस राजनीति से त्रस्त हैं। और जहाँ तक शिवपंथी और वैष्णवपंथी हैं, देखिए मैं तो शिवपंथी हूँ, लेकिन मैं प्रभु श्री राम की भी उपासना करता हूँ। ये सब जो बिखराव जो है, इस पे ना जाएं, एकता के पथ पर चलें। और हनुमान जी, मैं बता दूं, हनुमान जी प्रभु श्री राम के उपासक थे, लेकिन शिव जी के अंश भी थे। तो मैं तो कहूँगा हनुमान जी वैष्णव और शैव दोनों हैं। जी, तीसरा प्रश्न। अमिश जी नमस्कार। मेरा सवाल मूर्ति को लेकर ही है। जब आप मूर्ति कहते हैं तो वो कलात्मक मूर्ति जो मंदिरों में दिखता है, कार्व किया हुआ या बनाया हुआ, उस मूर्ति की बात है, या जो छत्तीसगढ़ और झारखंड की मूर्तियाँ जो बिडौल हैं, पत्थर है, स्वयंभू हैं, या जो हमारे कुल देवियों का जो मूर्ति है, एक मिट्टी का लंप है, उसे भी हम मूर्ति ही मानते हैं। तो आप किस मूर्ति की बात करते हैं? ये बाद में कलात्मक वाला, या जो जिसे बहुत बेडौल सा आप देखिएगा कि महादेवों की छत्तीसगढ़ और झारखंड में देखते हैं, सरना जो है पत्ते पे, तो एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर। मैं तो दोनों कहूँगा, लेकिन दीदी आप। कल्पना को जो उभारे और कल्पना का केंद्र बन जाए, वो मूर्ति है, वो पूजा का पात्र है। एक हमारी किताब में एक पात्र है लोपामुद्रा, जो सास हैं नाचिकेत की और माँ गार्गी की। लोपामुद्रा पुराने ज़माने में एक ऋषिका थी, ऋषि अगस्त्य की धर्मपत्नी थी। ऋग्वेद के मंत्र और शाक्त मंत्र भी काफ़ी लिखी हैं उनने। और आज के ज़माने में माना जाता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है हमारी कावेरी नदी के रूप में। तो कावेरी नदी हमारे लिए एक पूजा के पात्र हैं, वो तो लोपामुद्रा हैं। अच्छा, तो अब बात लगभग खत्म होने को है। बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हुई। मैं चाहता हूँ उसको मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ छोड़ूं। मैं बताऊं आपको, भावना जी जो हैं, भावना दीदी, इनके 3 भाई हैं और 3 भाभियां हैं। तो ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी जो मेरे हाथ में है, आइडल्स, इसकी प्रस्तावना में इन्होंने अंग्रेजी में अपनी 3 भाभियों के बारे में क्या लिखा, जरा गौर से सुनिएगा। टू माई सिस्टर इन लॉ मीता, डोनेटा एंड शिवानी, माई फ्रेंड्स, माई कॉन्फिडेंट्स, माई स्वीटेस्ट ring fence, my strongest support, my sisters beyond the bounds of law, for you are more than in-laws. You bring joy to my brothers, a steadiness to their lives, and solidity to my world, my family, my 3 goddesses. I will cherish you till the day I die. भावना। मेरा प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश, आप काशी के रहने वाले हैं, नंद भौजाई का रिश्ता ये सच है या मिथक जो आपने लिखा? ये तो कविताओं और लोक संगीत में हास्य रस का एक रास्ता बन गया है, लेकिन
मेरे परिवार में और उत्तर प्रदेश में भी ये इतनी कोई निराली बात नहीं है। हमारे घर में ननद भौजाई का प्यारा रिश्ता मेरी बुआ और मेरी माँ के का भी था। और मेरी जो चाची हैं, मीना चाची, वो मेरी माँ को जेठानी दीदी बोलती थी। बड़ा ही प्यारा सा शब्द था, जेठानी दीदी। तो रिश्ते बनाना और निभाना हमारे ऊपर है। तो अब शिवानी जी के लिए जोरदार तालियां बजें, सामने बैठी हैं शिवानी जी। तो मित्रों, बात यही खत्म करते हैं इस 2 लाइनों के साथ कि गौरवशाली था अतीत, गौरवशाली था अतीत और भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। बहुत शुक्रिया अमीश, बहुत शुक्रिया भावना जी, और बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने बहुत शांति के साथ बैठकर ये बातें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अगले सेशन की ओर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी है हम अभियान के तहत दैनिक जागरण बेस्ट सेलर का प्रकाशन हर तिमाही में करता है। एसी निल्सन जो एजेंसी है वो दैनिक जागरण के लिए ये काम करती है, जो ऑनलाइन सेल्स के रिकॉर्ड और देश के 11-12 राज्यों की अलग अलग पुस्तकों के दुकानों पर जाके बिक्री के आंकड़े जमा करती है और उसके बाद उसका प्रकाशन हम हर तिमाही दैनिक जागरण में करते हैं। मुझे लगा, पहले हम लोगों ने तय किया था कि उद्घाटन सत्र में कराएंगे, लेकिन फिर मुझे ये दिमाग में आया और हमारी टीम ने और हमारे सारे साथियों ने सुझाया भी कि अमीश के होते हुए बेस्ट सेलर की सूची कोई और जारी करे, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस सूची में अमीश जी की सारी किताबें लगभग आई हुई हैं। तो दैनिक जागरण बेस्ट सेलर सूची जारी करने के लिए मैं मंच पर एक छोटा सा कार्यक्रम करना चाहूँगा। आत्म प्रकाश जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने सहयोगी विनोद श्रीवास्तव जो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं दैनिक जागरण के, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और अपने दूसरे सहयोगी तरुण गोस्वामी जी से आग्रह करूंगा कि बेस्ट सेलर सूची इन तीनों के हाथ में दी जाए। भावना दी, अमीश जी और विनोद श्रीवास्तव जी मंच पर रहें और इस सूची को जारी करें। कथा में हम जारी कर रहे हैं, 10वें नंबर पर है कुछ टूटने की आवाज़, केपीएस वर्मा प्रभात प्रकाशन। उफ कोलकाता, सत्यव्यास, अंतिमा, मानव कौल, गैंग ऑफ 4, लप्पू झन्ना, शर्ट का तीसरा बटन, यार जादूगर, इब्ने बतूती, चांदपुर की चंदा और पहले नंबर पर है तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा।